वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु नानक देव जी की एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखी जो आपको एक अलग ही सीख देने वाली है। तो आइए शुरू करें। पंजाब की सुबह हमेशा की तरह शांति से भरी थी। हल्की हल्की धुंध खेतों के ऊपर तैर रही थी और दूर कहीं से बैलों की घंटियों की धीमी आवाज आती थी। ऐसे ही एक सुहावने समय में गांव तलवंडी के एक कोने में बाबा नानक जी छोटी सी पगडंडी पर टहलते हुए जा रहे थे। उनके चेहरे पर वही स्थिर शांत मुस्कान थी, मानो पूरी सृष्टि की चिंता उनके दिल में हो, पर कोई परेशानी चेहरे पर नहीं। उसी गांव में रहने वाला एक किसान भी रोज सुबह उनसे मिलने आता था। उसका नाम था लक्ष्मीदास। दिल से भला पर थोड़ा कठोर स्वभाव का और दुनिया से जल्दी दुखी हो जाने वाला इंसान। उसका खेत इस साल सूखा पड़ने से आधा खराब हो गया था। आज वह और भी उदास लग रहा था। नानक जी ने उसे देखा और ठहर गए। नानक जी, लक्ष्मीदास, आज तेरे कदम भारी क्यों हैं? किसान: बाबा जी, मेरा तो दिल ही टूट गया है। मैंने मेहनत की, भलाई की, सबकी मदद की, पर बदले में मुझे क्या मिला? सूखा खेत, नुकसान, चिंता। लगता है दुनिया में अच्छा करने का कोई फल नहीं मिलता। नानक जी उसकी आंखों में देखने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गहरा सच्चा इंसान दिल को पढ़ लेता है। नानक जी, पुत्र, हर चीज का फल तुरंत नहीं मिलता। जिस बीज को आज बोया जाता है वो कल पेड़ नहीं बन जाता। कर्म का फल भी समय से मिलता है, पर मिलता जरूर है। किसान थोड़ा चिढ़कर बोला, पर बाबा जी, अगर कोई बुरा करे और उसे कुछ ना हो, और अच्छा करे और भी परेशानियां आए, तो फिर क्या मतलब? नानक जी मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से जमीन पर पड़ी एक छोटी सी कंकर उठाई। नानक जी बोले, चल तुझे एक कहानी सुनाता हूं। धरती में 3 बीज पड़े थे। किसान बैठ गया। नानक जी ने बड़े शांत स्वर में कहना शुरू किया। पहला बीज अधीर था। उसने कहा, मैं अभी अभी पड़ा हूं, मुझे तुरंत बड़ा पेड़ बनना है। लेकिन मिट्टी थोड़ी कठोर थी, मौसम थोड़ा कड़ा था। बीज डर गया। उसने सोचा, इतनी मुश्किलें, नहीं, मैं क्यों सहूं? और वह वहीं पड़ा पड़ा सड़ गया, कभी पेड़ बना ही नहीं। दूसरा बीज थोड़ा समझदार था, पर डरपोक। उसने कहा, मैं तभी उगूंगा जब बारिश भी सही मिले, धूप भी सही मिले, मिट्टी भी नरम हो और हवा भी आरामदेह हो। पर मौसम उसके हिसाब से कभी नहीं चला। कभी धूप ज्यादा हुई, कभी बारिश कम। बीज सोचता रहा, आज नहीं कल सही। और इंतजार करते करते उसका समय निकल गया। वह भी पेड़ नहीं बना। तीसरा बीज चुप था। उसने कहा, धूप ज्यादा है, कोई बात नहीं, मिट्टी कठोर है, मैं कोशिश कर लूंगा। बारिश कम है, मैं बचत कर लूंगा। जो स्थिति मिले उसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे जड़ें निकाली। कोई आसान नहीं था। कभी मिट्टी में पत्थर मिले, कभी कीड़े लगे, कभी धूप से पत्ता झुलसा, पर वो चलता रहा। वही छोटा बीज एक विशाल पेड़ बन गया। उसकी छान के नीचे सैकड़ों लोग बैठने लगे। उसके फलों से कई परिवारों ने पेट धरा। सबकी सेवा हो गई और उस बीज ने कभी फल मांगे भी नहीं थे। रीड, फिर बस मिस। ये कहानी खत्म कर नानक जी किसान को देखते हुए बोले, पुत्र देख, अच्छा करो पर बदले की चिंता मत करो। कर्म का फल वही समय देगा जो सबसे सही हो। तू आज परेशान है क्योंकि तू अभी नतीजा ढूंढ रहा है। कोई भी कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो किया है वो एक दिन लौटकर जरूर आता है। बस समय का भरोसा रख। किसान की आंखें नम हो गई। उसने नानक जी के चरण पकड़े। उसके दिल में पहली बार शांति उतरती हुई महसूस हुई। और यहीं से असली साखी आगे बढ़ती है, क्योंकि नानक जी उसे अगले दिनों में ऐसी घटनाएं दिखाने वाले हैं जिनसे किसान प्रत्यक्ष देखेगा कि कर्म का फल कैसे एक दिन लौट कर आता है, वो भी सबसे अनोखे तरीके से। पहले दिन की बात के बाद लक्ष्मीदास के मन में थोड़ी शांति आई थी, पर इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। सुबह सुबह नानक जी की बातें समझ आती हैं, लेकिन दोपहर होते होते फिर वही सवाल सिर उठाने लगते हैं। कुछ दिन बीते। एक दोपहर लक्ष्मीदास खेत से लौट रहा था। धूप तेज थी, मन थका हुआ। रास्ते में उसने देखा गांव का ही एक आदमी, धनराज, जो अपने कठोर स्वभाव और स्वार्थ के लिए जाना जाता था, आज बड़े घमंड से बाजार से लौट रहा था। उसके कपड़े नए थे, चेहरे पर आत्मविश्वास था, और साथ चल रहे लोग उसकी खुशामद कर रहे थे। लक्ष्मीदास के मन में हलचल हुई। ये वही धनराज है जो दूसरों का हक मारता है, जो मजदूरों को पूरा मेहनताना नहीं देता, जो जरूरतमंदों को देखकर रास्ता बदल लेता है। और आज देखो, उसका व्यापार फल फूल रहा है। उसी समय उसके मन में नानक जी की बात गूंज गई, हर कर्म का फल मिलता है,
लक्ष्मीदास रुक गया। उसके भीतर सवाल उठा, अगर ऐसा ही है तो इसका फल कहाँ है? शाम होते होते लक्ष्मीदास नानक जी के पास पहुंच गया। आज वह शांत नहीं था, उसकी आवाज में उलझन थी। लक्ष्मीदास, बाबा जी, आज एक बात समझ नहीं आई। जो लोग गलत करते हैं उनका काम बनता जाता है, और जो सही चलते हैं उन्हें ही कठिनाइयां क्यों मिलती हैं? नानक जी ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। उन्होंने कोई तुरंत उत्तर नहीं दिया, बस पास बहती नदी की ओर इशारा किया। नानक जी, इस नदी को देख रहा है? लक्ष्मीदास ने देखा। पानी ऊपर से शांत लग रहा था, पर नीचे तेज धारा बह रही थी। नानक जी बोले, ऊपर से सब कुछ सीधा दिखाई देता है, पर नीचे क्या चल रहा है वो आंख नहीं देख पाती। नानक जी ने आगे कहना शुरू किया, मान ले 2 घर हैं। एक घर में बड़ा दीपक जल रहा है, तेल बहुत कम है। दूसरे घर में छोटा दीपक है, पर तेल भरपूर है। पहला घर देखने में रोशन लगता है। लोग कहते हैं, वाह कितना उजाला है, पर थोड़ी देर बाद तेल खत्म होता है और अंधेरा छा जाता है। दूसरा दीपक छोटा है, लोग ध्यान नहीं देते, पर रात भर वही दीपक जलता रहता है। अब बता, असली रोशनी किसके पास थी? लक्ष्मीदास चुप रहा। उत्तर उसके भीतर ही उगाया। नानक जी बोले, जो गलत करता है ब्रे उसे भी समय मिलता है, क्योंकि समय सजा देने से पहले पूरा मौका देता है कि इंसान संभल जाए, और जो सही करता है उसकी परीक्षा होती है ताकि उसका विश्वास और गहरा हो जाए। ईश्वर जल्दी में काम नहीं करता, वह जल्दी ना खुश होता है ना जल्दी दंड देता है। फिर उन्होंने बहुत गहरी बात कही, जो आज तुझे ऊपर दिख रहा है वो शायद नीचे से खोखला है, और जो आज टूटता दिख रहा है वही भीतर से मजबूत बन रहा है। ब्रे कुछ दिन बाद लक्ष्मीदास के खेत में फिर समस्या आई। एक रात तेज बारिश हुई, पानी बहकर उसके खेत का एक हिस्सा काट ले गया। सुबह जब वह देखने गया तो मन टूट गया। वह वहीं बैठ गया। उसी समय एक गरीब राहगीर वहां आया, भीगा हुआ, थका हुआ। उसने धीरे से कहा, भाई थोड़ा पानी मिल जाए। लक्ष्मीदास के पास खुद बहुत कम था, पर नानक जी की बातें उसके मन में थी। उसने अपना लोटा आगे बढ़ा दिया। राहगीर ने पानी पिया, आंखें भर आई, बोला, भगवान तेरा भला करे। वह चला गया। लक्ष्मीदास वहीं खड़ा रह गया। न कोई तालियां, न कोई गवाह, बस एक छोटा सा कर्म, ब्रेक। इस भाग के अंत में नानक जी की आवाज जैसे गूंजती है, कर्म कभी अकेला नहीं होता, वह समय के साथ चलता है, कभी आगे कभी पीछे, पर रास्ता वही पकड़ता है जो तूने दिखाया। जो आज तुझे अन्याय लगता है वह अधूरी कहानी है, पूरी कहानी समय सुनाएगा। और यहीं पर लक्ष्मीदास की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उस छोटे से पानी के लोटे का फल अकल्पनीय रूप में लौटेगा। ब्रेक। समय अपनी चाल से चलता रहा। दिन निकलते, रात ढलती, और इंसान अपने दुख सुख में उलझा रहता। लक्ष्मीदास भी रोज की तरह खेतों में मेहनत करता रहा। वह पहले जैसा सवाल नहीं करता था, पर मन के किसी कोने में अब भी एक हल्की सी पीड़ा रहती थी। क्या सच में वो छोटा सा कर्म किसी दिन लौटेगा? उस दिन को कई महीने बीत चुके थे जब उसने बारिश में भीगे उस अजनबी को अपने लोटे से पानी पिलाया था। ना नाम पूछा, ना ठिकाना, ना कोई उम्मीद रखी, बस एक पल, और वो पल जैसे हवा में खो गया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खेतों में सुनहरी रोशनी फैल रही थी, गांव की पगडंडी पर एक यात्री दिखाई दिया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अजीब सी चमक। वो सीधे लक्ष्मीदास के घर के सामने रुका। यात्री, भाई क्या मैं रात भर यही ठहर सकता हूं? लक्ष्मीदास ने उसे देखा। मन में हल्का संकोच आया। घर छोटा था, साधन सीमित थे। फिर नानक जी की आवाज उसके भीतर गूंज उठी, जो तेरे पास है उसी में बांट। लक्ष्मीदास बोला, घर छोटा है पर दिल बड़ा रखने की कोशिश करता हूं। आ जाइए। उस रात उन्होंने सूखी रोटियां खाई। थोड़ी सी दाल थी, पर बातचीत बहुत गहरी। यात्री देर तक चुप रहा, फिर बोला, भाई तूने कभी ऐसा महसूस किया है कि तू ठीक चल रहा है, फिर भी रास्ता कठिन होता जा रहा है? लक्ष्मीदास ने गहरी सांस ली। हर दिन। यात्री मुस्कुराया, क्योंकि ईश्वर जब किसी को मजबूत बनाता है, बारात तो पहले उसे अकेला चलना सिखाता है। लक्ष्मीदास चौंक गया। यह बात उसने कहीं सुनी थी। बिल्कुल ऐसी ही भाषा नानक जी की होती थी। रात गहरी हो गई। बाहर हल्की बारिश शुरू हुई। यात्री ने बाहर आंगन में खड़े होकर आसमान की ओर देखा। फिर अचानक बोला, लक्ष्मीदास
क्या तुझे याद है कि एक दिन तूने बारिश में भीगे एक अनजान आदमी को पानी पिलाया था? लक्ष्मीदास सन्न रह गया। आपको कैसे पता? यात्री धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें नम थी, क्योंकि वह आदमी मैं ही था। लक्ष्मीदास के हाथ कांपने लगे। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। यात्री बोला, उस दिन मैं टूटा हुआ था। पैसा खत्म हो चुका था, रास्ते में अपमान मिला था, मन में अंधेरा था। तेरे लोटे का पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझा गया था, उसने मुझे खुद पर भरोसा लौटा दिया। यात्री ने आगे कहा, मैं कोई साधारण राहगीर नहीं हूं। मैं व्यापार के काम से दूर दूर तक जाता हूं। आज मैं वापस उसी रास्ते से लौटा जहां कभी मेरा विश्वास टूटा था, और ईश्वर ने मुझे तेरे दरवाजे पर भेज दिया। उसने अपनी थैली खोली। उसमें कुछ कागज थे, बीजों की नई किस्म के। ये बीज सूखे में भी उग जाते हैं। मैं चाहता हूं तू इन्हें अपने खेत में बोए। लक्ष्मीदास की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं था। यात्री मुस्कुराया। कर्म मांगता नहीं है, वह लौटता है। अगली सुबह यात्री चला गया। लक्ष्मीदास सीधे नानक जी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर पहली बार गहरा संतोष था। सुनकर नानक जी ने बस इतना कहा, देखा पुत्र, कर्म लौटता है उसी रूप में नहीं जिस रूप में किया जाता है, पर उससे कहीं बड़ा होकर। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जो लक्ष्मीदास के दिल में हमेशा के लिए बस गया। जो तूने पानी दिया था वह आज बीज बनकर लौटा है। जब तू भूल भी जाता है तब भी ईश्वर नहीं भूलता। और अब कहानी एक और मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अगले भाग में लक्ष्मीदास देखेगा कि बुरे कर्म कैसे धीरे धीरे अपने ही बोझ से गिरने लगते हैं। बहुत शांत गहरी ठहराव के साथ समय आगे बढ़ता रहा। लक्ष्मीदास के खेत में नए बीज बो दिए गए थे। अभी पौधे छोटे थे, पर उनमें जीवन की उम्मीद साफ दिखती थी। लक्ष्मीदास अब पहले से अलग था। कष्ट थे, पर शिकायत कम हो गई थी। वह समझने लगा था, हर कठिनाई दंड नहीं होती, कई बार तैयारी होती है। उसी गांव में धनराज का घर था। बाहर से देखने में सब कुछ चमक रहा था। नई दुकान, नया अनाज, लोगों की भीड़, पर भीतर कुछ और ही चल रहा था। रात को धनराज को नींद नहीं आती थी। बार बार पसीना आ जाता। मन में डर रहता था, कहीं किसी दिन सब छिन न जाए। खुद से कहता, ये सब डर बेकार है, दुनिया चालाकों की है। सरकारी कर्मचारी आए थे। धनराज ने पहले भी कई बार तौल में हेरा फेरी की थी। उसे लगा आज भी सब संभल जाएगा, पर इस बार तराजू के पलड़े उसके पक्ष में नहीं झुके। एक मजदूर ने हिम्मत कर बोल दिया, साहब तौल में गड़बड़ है। धनराज गुस्से में लाल हो गया, पर सच्चाई कागजों में दर्ज हो चुकी थी। जांच शुरू हो गई। उसी शाम लक्ष्मीदास नानक जी के पास बैठा था। नानक जी बोले, गलत कर्म पहले सुविधा देता है, फिर आदत बनता है और अंत में बोझ बन जाता है। लक्ष्मीदास को समझ आने लगा, यह बात सिर्फ धनराज के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। जांच बढ़ी। पुराने कागज निकले। जो लोग कभी धनराज की तारीफ करते थे अब दूरी बनाने लगे। वह अपने घर में अकेला बैठा रहता। उसे याद आने लगी वे आवाजें जिन्हें उसने कभी दबा दिया था। एक दिन धनराज रास्ते में लक्ष्मीदास से टकरा गया। लक्ष्मीदास ने सिर झुकाकर नम्रता से नमस्कार किया। धनराज ठिठक गया, जिसे उसने कभी कमजोर समझा था, और आज उसकी आंखों में शांति थी। धनराज के भीतर कुछ टूट गया। दिन जांच बढ़ी, पुराने कागज निकले और पुरानी शिकायतें सामने आई। धनराज ठिठक गया। वह वही इंसान था जिसे उसने कभी कमजोर समझा था, और आज उसकी आंखों में शांति थी। वह बस आ गया। नानक जी की वाणी धीरे धीरे गूंजती है, कदम पक। जो गलत से कमाता है वह धन नहीं, डर जमा करता है, और जो सही में घाटा भी सह लेता है वो भीतर निर्भय हो जाता है। लक्ष्मीदास अब समझ चुका था, कर्म का फल हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वह अकेलेपन, डर और बोझ के रूप में आता है। और कहानी अब अपने अंतिम मोड़ों की ओर बढ़ रही है। बहुत शांत, करुणामय, धीमी गति। धनराज का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस घर में कभी हंसी ठहाके गूंजते थे वहां अब सन्नाटा रहता। जांच के बाद उस पर जुर्माना लगा। कुछ सौदे टूट गए, प्रतिष्ठा पर चोट लगी, पर सबसे बड़ा नुकसान बाहर का नहीं था, भीतर का था।
एक रात धनराज अपने आंगन में बैठा था। आसमान साफ था, पर मन में बादल थे। वह सोच रहा था, मैंने क्या कमाया, धन या डर? उसे पहली बार अपने कर्मों का वजन महसूस हो रहा था। अगली सुबह वह नानक जी के पास पहुंचा, चेहरा झुका हुआ, आवाज कांपती हुई, बाबा जी, मुझसे गलतियां हो गई, अब मन चैन नहीं पाता। नानक जी ने कोई कठोर शब्द नहीं कहे, उन्होंने बस सामने पड़ी मिट्टी उठाई। नानक जी बोले, यह मिट्टी देख, जब तक इसे तोड़ा नहीं जाता, कुचला नहीं जाता, तब तक यह बीज को जगह नहीं देती। इंसान का मन भी ऐसा ही है। धनराज की आंखों से आंसू गिर पड़े। धनराज बोला, मैंने कई लोगों का हक मारा, मैं सब ठीक करना चाहता हूं, पर क्या अब देर नहीं हो गई? नानक जी की आवाज बहुत कोमल थी। जो पछतावे के साथ सही रास्ते पर लौट आता है, उसके लिए देर कभी नहीं होती। धनराज ने सबसे पहले मजदूरों का बकाया चुकाया, कुछ को खुद माफी मांग कर दिया। लोग हैरान थे, पर उसके मन में हल्कापन आ रहा था। दूसरी ओर लक्ष्मीदास के खेत में नए बीज अच्छी तरह उगने लगे थे। उसे अब किसी से तुलना नहीं थी, जो था उसी में संतोष था। नानक जी की वाणी धीरे धीरे गूंजती है, कर्म का फल सिर्फ सजा नहीं होता, कभी कभी वह सुधार का अवसर होता है। भी बहुत धीमी, स्थिर, करुणामय। समय अब भी बह रहा था, पर इस बार वह किसी को बहा नहीं रहा था, वह सिखा रहा था। लक्ष्मीदास के खेत अब पूरी तरह हरे हो चुके थे। आज जीवन से भर गई थी, पर सबसे बड़ा परिवर्तन खेत में नहीं था, उसके भीतर था। अब वह सुबह खेत जाता तो शिकायत नहीं करता और मन ही मन कहता, मैं कहता हूं जो मिला है वह मेरी मेहनत नहीं, मेरे कर्मों का प्रसाद है। उसे याद आता वह एक लोटा पानी, वह बिना सोचे दिया गया क्षण। धनराज भी बदल चुका था। वह अब कम बोलता, ज्यादा सुनता, लोगों को पूरा तौल देता। लाभ कम था, पर नींद गहरी थी। एक दिन वह स्वयं लक्ष्मीदास के घर आया। धनराज बोला, भाई, फायर, बोला सा बात, भाई, बहुत बुद्धा, बोला एक होशियार, असीमत कीजिए, आप मेरे घर में मिलेगा। धनराज बोलता, बनता, पेपर असाइन मेरे हाथ में बुलाता, पर कम क्या बात है, जब बनता है, नीचे गिरदूर है, तो 5 मार्ग उसे बिटावा। एक अपरेश दान करता, अब घर बेटा, अपरेश दान करता, बेटी के भेटे, कम एक अच्छी जाना, कम एक अच्छे कारण, एक अच्छेपन, दिल बेचा, एक अच्छेपन, एक डॉक्टर वापस मेरे घर में, एक डॉक्टर वापस मेरे पास में, पर पता नहीं, मान लेते हैं ये कौन अन्नाम मांग रहा है। ये साफ अपने आप में साते हैं, अकेले मनुष्य है, वो डॉक्टर नाम करे, अब कोई और टाक नहीं, अपने पास परचाना, अपने पास जान बने, कम काम करे, अंतर में त्यागे, वो सुना गए, वो हालात ना पूछेगा, वो भी हमेशा वापस नहीं। कभी मैं तुझे कमजोर समझता था, आज समझ आया तू मजबूत था, मैं नहीं। लक्ष्मीदास ने कोई गर्व नहीं किया, बस कहा, हम सब सीखने आए हैं। दोनों की आंखों में न कोई जीत थी न हार, बस समझ थी। गांव के लोग एक दिन फिर नानक जी के पास एकत्र हुए। नानक जी ने सबको देखा और शांत स्वर में कहा, इस संसार में कोई कर्म बेकार नहीं जाता, अच्छा हो या बुरा, वह समय लेकर लौटता जरूर है। जो समझ लेता है वह बच जाता है, जो नहीं समझता वही भुगतता है। फिर उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, हमारा किया हुआ हमको एक दिन वापस जरूर मिलता है। फिर नपड़े कहता, कर्म तुरंत फल नहीं देता, पर कभी खाली भी नहीं जाता। अच्छा कर्म शक्ति बनता है, बुरा कर्म बोझ बनता है। पश्चाताप नया रास्ता खोलता है, संतोष सबसे बड़ा फल है। फिर आज जीवन कठिन लग रहा है तो याद रखना, यह किसी पुराने कर्म का अंत भी हो सकता है। और अगर आज भलाई करने का मौका मिले तो मत चूकना, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव है। सतनाम वाहे गुरु।